एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दीपक नाम का बेरोजगार युवक रहता था। दीपक के घर में उसके बूढ़े माँ बाप थे जो कि दीपक का पालन पोषण करते थे, लेकिन अब उसके पिताजी काफी बूढ़े हो चुके थे, वो काम नहीं कर सकते थे। अब सारी जिम्मेदारी दीपक के ऊपर आ चुकी थी। अब दीपक क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह अपनी परेशानी लेकर अपने दोस्त सूरज के पास जाता है। यार सूरज, मुझे कोई काम बता यार। तू ना आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अभी आइसक्रीम दबाकर चलेगी, फिर तू अगले सीजन फिर कोई और सीजन ही काम कर लेना। दीपक को भी आइडिया अच्छा लगता है। फिर दीपक घर से कुछ पैसे लेकर एक आइसक्रीम का ठेला ले आता है। फिर दीपक अगले दिन से आइसक्रीम बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगता है। लोग उसके पास आइसक्रीम खाने आते हैं। दीपक दिन भर गांव की गलियों में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचता। दीपक की कमाई अच्छी होने लगती है। दीपक रोज गांव में जाकर घूम घूम कर आइसक्रीम बेचता। एक दिन दीपक शहर के रोड के किनारे आइसक्रीम का ठेला लगाने लगा। दीपक की कमाई खूब हो रही थी। दीपक की घर की स्थिति भी सुधर रही थी। दीपक अपने घर वालों के लिए अच्छी अच्छी खान की चीज भी लाता। उसके घर वाले भी खुश हो गए थे कि दीपक अब उनकी जिम्मेदारियां उठाने लगा है। दीपक अपने घर वालों के लिए वह सभी चीज लाता है जो उसके यहाँ नहीं थी। दीपक अपने घर को थोड़ा रिनोवेट करता है। अपने घर में टीवी, फ्रिज, इन सब का व्यवस्था कर देता है। घर वाले काफी खुश थे कि वह ये सब चीजों का आनंद ले पा रहे हैं। अब दीपक के पास कमी थी सिर्फ एक बाइक की। दीपक एक दिन अपने दोस्त को धन्यवाद देने के लिए जाता है सूरज के पास, क्योंकि सूरज की आइडिया की वजह से आज दीपक के पास अच्छा खासा पैसा है। सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आजा, जो कुछ भी हो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो। अरे पगले, तू मेरा भाई है, चल और बाकी सब ठीक है। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर दीपक घर चला जाता है। एक दिन दीपक अपना आइसक्रीम का ठेला शहर के रोड किनारे लगाया हुआ था। उसे दिन दीपक की कुछ आइसक्रीम बच जाती है। दीपक अपने घर को आ रहा होता है। उसे दिन थोड़ी रात हो जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे रुक लेते हैं। दीपक अपना आइसक्रीम का ठेला रुकता है। जैसे ही दीपक ठेला रोकता है, चारों बदमाश उसे घर लेते हैं। चल जल्दी से अपना सारा पैसा हमें निकाल कर दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, यह मेरी मेहनत की कमाई है। अच्छा, कैसे नहीं देखा हमें, हम तुझे जान से मार डालेंगे। नहीं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अपनी मेहनत के पैसे नहीं दूंगा। फिर सारे गुंडे दीपक से हाथापाई करते हैं। इस दौरान चोरों की चाकू दीपक से हाथापाई के दौरान दीपक के पेट में चाकू घुस जाता है। दीपक वहीं पर मर जाता है और जोर से मरा हुआ देखकर उसे लूटकर वह से भाग जाते हैं। थोड़ी देर में दीपक की आत्मा भूत बन जाती है। उसे अपने घर की जिम्मेदारी आप पूरी करनी थी। दीपक बहुत बनकर देखा है कि वो मर चुका है। फिर दीपक अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर वहां से घर चला जाता है। इंसानी रूप लेकर दीपक का घर पहुंच जाता है। दीपक आज घर में 1 रुपए भी नहीं देता है और वह चुपचाप जाके सो जाता है। अगले सुबह दीपक आइसक्रीम बेचने के बहाने लुटेरों की तलाश करने लगता है। दीपक गांव गांव, गली गली, शहर के सड़कों पर आइसक्रीम बेचता भटकता रहता है और रात में जो कोई भी मिलाता और उसकी आइसक्रीम जो नहीं खाता वह उसे मार डालता था। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे गांव शहर में ये खबर पड़ गई कि भूतिया आइसक्रीम वाला घूमता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि अब वो किसी से आइसक्रीम लेकर खाया, दोपहर में अकेले हो या रात में निकलने से डरते थे। दीपक लुटेरे की तलाश करता और आइसक्रीम बेचते हुए घूम रहा था। दीपक को एक रात लुटेरे दिख जाते हैं जो किसी को लूट कर आ रहे थे। उनके पास काफी सारा पैसा और सोने की जेवरात थे। दीपक रास्ते में वह 4 दीपक को देखकर थोड़े से डर जाते हैं। अरे तू उस दिन मर गया था, बच कैसे गया? रुक जरा, आज तुझे पूरा ही मार डालेंगे और तेरे सारे पैसे लूट कर हम लोग और ऐश करेंगे। दीपक भूत बन जाता है, उनके पास आता है और कहता है, अब लो मुझे मारो। भूत को देखते हुए डर के मारे कांपने लगते हैं। दीपक उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगता है। वो चारों भागने लगते हैं। इस वक्त सामने से एक ट्रक आ रही होती है। दीपक उन्हें दौड़ते दौड़ते उसे ट्रक के सामने ले जाता है और वे दीपक से बचने के चक्कर में ट्रक की ओर कब चले जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता और वह चारों के चारों ट्रक से कुचले जाते हैं और वही वह चारों की मौत हो जाती है। दीपे और जेवर को लेकर वह अपने घर को चला जाता है और अगली सुबह वह अपनी माँ पिता को देखकर दीपक सारी बात बताता है और कहता है इन पैसे से आराम से अपनी जिंदगी जिए। उसके घर वाले रोने लगते हैं। फिर दीपक की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इस प्रकार भूतिया आइसक्रीम वाले की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।